बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम श्री आनंदपुर। महापुरुष त्रिकालदर्शी पूर्ण तत्ववेता महामनीषी तथा पराविद्या के निधान होते हैं। वे दिव्य दृष्टि से भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता होने के कारण सर्व परिस्थितियों का यथोचित उद्धार करने के लिए पहले से ही प्रबंध करना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार श्री आनंदपुर, जो कि आज अनुपम विख्यात तीर्थ धाम है, जिसकी महिमा चौखटी में फैली हुई है, जो सर्व तीर्थों का सिरमौर, अतुल ज्ञान का भंडार, प्रेम भक्ति सेवा का आगार, पथ प्रदर्शक, प्रेमियों गुरुमुखों का प्राण है। उसका नाम लेते ही अथवा यहाँ के आदिम शरणागतों से इसके संबंध में अलौकिक दृश्यों का वर्णन सुनते ही इस विषय में संपूर्ण जानकारी लेने की उत्सुकता बढ़ जाती है। यहाँ आज हजारों की संख्या में जिज्ञासु आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी पावन भूमि, जो इस कलयुग में द्वापर तथा त्रेता के संगम का स्थान है, अवतारी विभूतियों की लीला स्थली है और अंत पूज विनाशनी सिद्ध हो रही है। उसके पावन प्रसंग संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी आध्यात्मिक राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में उपदेशामृत की धारा प्रवाहित करते हुए तथा नगर नगर में जनता को अपना परमार्थ संदेश देते हुए महात्मा सत विचारानंद जी के साथ एक बार ग्वालियर राज्य में पधारे। यह घटना लगभग सन 1929 तदनुसार 1986 संवत की है। उस समय यह राज्य सिंधिया महाराजाओं द्वारा शासित था। पीछे जाकर भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन की समाप्ति पर यह राज्य मध्य प्रदेश का एक खंड बना। आजकल यह राज्य मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। यहाँ का वन्य प्रांतों का शांत वातावरण एकांत प्रदेश भजनाभ्यास की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त था। आपकी मौज इस स्थान को खरीद लेने की उठी। अब उसे साकार रूप देना था और इस स्थान को देखकर तथा पसंद करके आप पंजाब पधार गए। आप खीवड़ा नामक मंडी तहसील पिंड दानखा जिला झेलम में जनवरी सन 1930 में सत्संग उपदेश की धारा प्रवाहित करने लगे। वहाँ पर दर्शनार्थ संगतें आई हुई थी। आपने कुछ सेवकों के सम्मुख श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की योजना बनाई। एक दिन मौजवश कुछ भक्तों तथा महात्माओं को एकत्र कर वचन फरमाने लगे, फकीरी आसन नहीं है। भक्ति मार्ग में तो कई प्रकार के कष्ट व कठिनाइयाँ आती हैं, इसलिए सोच समझकर इस मार्ग पर पांव रखो। फकीरी में तो भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है। दुनिया की झिलमिल से दूर यदि हम आपको किसी निर्जन वन में भेज दें तो क्या आप ऐसी भक्ति कर सकते हैं? आपको वन में यदि कोई स्थायी निवास ना मिले तो क्या यह सब कुछ सहन करने की समर्थ आप में है? सबने मिलकर श्री चरणों में विनय की, दाता दयाल जी, आपकी कृपा व दया का हाथ हमारे सर पर होना चाहिए। आपकी प्रसन्नता ही हमारा जीवन है। जैसी आपकी श्री मौज व आज्ञा होगी, हम हर तरह से उसका पालन करेंगे। आपकी कृपा ही सब कार्यों को सिद्ध करने वाली है। वास्तविकता तो यह है कि महापुरुष इतने कष्ट जीवों पर आने नहीं देते। जो इस मार्ग पर दृढ़ विश्वास, अटूट श्रद्धा तथा अचल संकल्प से चलते हैं, उन्हें किस वस्तु की कमी? रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो चरणों की चेरी बनकर महापुरुषों की रज को प्राप्त करने के लिए तरसती हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने तो परीक्षा हेतु इन कठिनाइयों का वर्णन किया कि केवल देखने के लिए कहीं ये प्रेमी
इस मार्ग से विचलित तो नहीं होते। सोने को जब तक आग की भट्टी में ना तपाया जाए तब तक उसमें चमक नहीं आती। इसी तरह भक्ति मार्ग में थोड़ी बहुत तकलीफ जब तक कोई सहन नहीं करता तब तक सेवक में दृढ़ता नहीं आती। परंतु प्रेम दीवानों को इन कठिनाइयों की क्या परवाह। उन्होंने तो श्री आज्ञा में मिटना ही जीवन का ध्येय बनाया था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी परमार्थ तथा भक्ति के ध्येय को सम्मुख रखकर जन कल्याण हेतु नई रचना की योजना तैयार कर रहे थे। अपनी मोज के अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने इस श्री आनंदपुर स्थान के सभी संकेत चिन्ह बताकर महात्मा शांत आत्मानंद जी, भक्त धर्मजस जी तथा अन्य एक दो सेवकों को इस स्थान की जानकारी लेने के लिए भेजा। उस समय यातायात साधन सुगम न थे। शिष्यों ने कहीं पर पैदल चलकर कहीं सवारी पर श्री आज्ञा से अत्यंत परिश्रम से इस स्थान को ढूंढा। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी इस भूमि को पावन करेंगे। कठिन ही नहीं असंभव शब्द भी यहाँ अनुपयुक्त नहीं लगता। वर्षा ऋतु में इतनी वर्षा होती कि 15-15 दिन तक सूर्य दिखाई ना देता। शायद हम किसी और स्थान पर तो नहीं आ गए, ऐसा अचंभा होता था। इस स्थान को देखकर ना कहीं पीने के लिए पानी का नामो निशान था, ना कहीं समतल भूमि दिखाई देती थी। जहाँ तक दृष्टि डालो घना वन, ढाक, आँख, तेंदुए, महुए आदि वृक्षों की कटीली झाड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई ना देता। इस प्रकार की भूमि को देखकर पहले तो महात्मा तथा भक्त घबरा गए, परंतु जिसके पीछे अतुलनीय असीम शक्ति का हाथ हो वे निराश कहाँ होने वाले थे। जमीन देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पत्र द्वारा समस्त वृत्तांत लिख भेजा। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा ध्यान योगानंद जी तथा श्री चौथी पातशाही जी महाराज को इस भूमि को खरीदने के लिए भेजा तथा कृपा पत्र लिखवाया कि घबराओ मत, यही जमीन खरीदनी है। इन्होंने यहाँ पहुंचकर 4 अगस्त सन 1930 को डिपॉजिट द्वारा इस भूमि को खरीदा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के अलौकिक तेज तथा आत्मिक शक्ति से लोग उनके श्री चरणों में शरणागत होने के लिए विनय कर रहे थे। इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी चौंकड़ी संत आश्रम में विराजमान थे। अब यहाँ कई प्रेमी परिवार सहित शरणागत हुए। अपने उन में से कुछ प्रेमियों को सपरिवार श्री आनंदपुर की सेवा का सौभाग्य प्रदान किया, जिसे इन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा शिरोधार्य कर वे सेवक वहाँ से चलकर श्री आनंदपुर पहुँचे। यहाँ आते ही उन्होंने देखा कि यहाँ तो निवास के लिए घास फूस की झोपड़ी तक भी नहीं है। वे यहाँ से 3 मील की दूरी पर कस्बा ईसागढ़ में सेठ सूरजमल के घर में जाकर रहे। सुबह के समय भक्त यहाँ आते और संध्या समय फिर ईसागढ़ लौट जाते। जिस मकान में इन्होंने परिवारों को रखा था, लोगों में यह प्रसिद्ध था कि इस मकान में भूत प्रेत निवास करते हैं। जो भी यहाँ पर रहा वही रोगग्रस्त होकर संसार से चल बसा, परंतु इन सेवकों पर इस कथन का कोई प्रभाव ना पड़ा। वे आनंद से इस मकान में रहने लगे। लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन्हें तो भूत प्रेत कुछ नहीं कहते, इनके बच्चे तो सदा हंसते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पूर्ण सद्गुरु की शक्ति काम कर रही हो वहाँ इन मिथ्या भ्रांतियों की क्या हस्ती। भक्त लोगों ने कहा कि हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से इन भूतों से क्या भय है, हम इनसे डर कर भागे। सद्गुरु शब्द की महिमा वेद शास्त्रों तथा उपनिषदों में नेति नेति कही है, तो साकार पार ब्रह्म श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की शक्ति कितनी अपरिमित होगी, यह बताना बुद्धि से परे की बात है। बड़े बड़े कवियों, ऋषि मुनियों तथा योगियों ने अपने विचार से यही कहा है कि गुरु की महिमा भगवान से भी कहीं बढ़कर है। श्री रामायण में भी लिखा है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज ने वाल्मीकि जी से पूछा कि हमारे रहने के लिए कौन सा स्थान उचित है, उत्तर मिला
तुमते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न शोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट न दंभ न माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ऐसी बात जब महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कह दी कि भगवान, तुम्हारे से अधिक जो गुरु का सम्मान करता है उनके हृदय में बस जाओ। इन सेवकों के दिल में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ध्यान के सिवाय और कोई चाह ना थी। फिर जिसके हृदय में पूर्ण सद्गुरु निवास करे, वहाँ भूत प्रेतों का क्या काम। सबने इस बात की पुष्टि इस प्रकार की, जो नर गुरु आयुषु अनुसरहि, ते जनु सकल भिव वश करहि। अर्थ, जो मनुष्य गुरु श्री आज्ञा पर चलते हैं, समस्त संप्रदाय उनके अधीन हो जाती हैं। ये सेवक भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में ही सब कुछ कर रहे हैं। इस बंजर और बीहड़ पठारी भूमि को साफ करने में इन्होंने कोई कसर न छोड़ी। कुछ समय पश्चात थोड़ी सी भूमि पर, जिस पर 5-7 परिवार निवास कर सके, साफ हो गई। उन पर कुछ घास फूस के झोपड़े बनाए गए। अब वे शरणागत परिवार जो ईसागढ़ में रहते थे, यहाँ श्री आनंदपुर में आ गए। धीरे धीरे उन सेवकों का निरंतर का परिश्रम सफल होने लगा तथा आबादी व उपज के लिए थोड़ी सी धरती बन गई। हरियाली के चिन्ह प्रकट हो गए। इसी प्रकार ईसागढ़ से 3 मील की दूरी पर श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम स्थापित हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं सन 1931, सन 1933 और 1935 में यहाँ पधार कर यहाँ के शरणागत निवासियों को अपने पावन प्रवचनों तथा श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। यहाँ 1-2 विशेष घटनाओं का प्रसंग उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा। प्रथम घटना श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना से बहुत पहले की है तथा इससे यह सिद्ध होता है कि सत्संग के इस महान केंद्र के संस्थापन की मौज पर्याप्त समय पहले उठ चुकी थी। घटना यूँ है कि एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी श्री पहली पातशाही जी आगरा में विराजमान थे तथा अपने पावन उपदेशामृत से जन जन को कृतार्थ कर रहे थे। तब ईसागढ़ निवासी सेठ पन्ना लाल जी, जो व्यापार के संबंध में आगरा आए थे, आपके दर्शन तथा सत्संग के लिए श्री चरणों में उपस्थित हुए। श्री परमहंस दयाल जी के पवित्र सत्संग का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जितने दिन सेठ जी आगरा में रहे, उतने दिन श्री चरणों में उपस्थित होकर सत्संग का लाभ प्राप्त करते रहे। जब सेठ जी आगरा से ईसागढ़ लौटने लगे तो श्री चरणों में उपस्थित होकर घर जाने की आज्ञा मांगी। उस समय यह भी विनय की कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कभी ईसागढ़ में भी दर्शन देकर हमारे भाग्य जगाएं तो बड़ी कृपा होगी। उनकी यह विनती सुनकर भक्ति परमारथ के विराट सम्राट श्री परमहंस दयाल जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, आपके सच्चे हार्दिक प्रेम से हम अति प्रसन्न हैं और आपकी बात हमें स्वीकार है। हमें इस समय तो उधर जाने का समय नहीं, लेकिन आपसे हमारा यह वचन रहा कि हम आपके यहाँ अवश्य कभी आएंगे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज ग्वालियर राज्य में श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम स्थापित कराने की हुई तथा चक भी खरीद लिए गए, तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी स्वयं यहाँ पधारे। सेठ पन्ना लाल जी को भक्तों द्वारा यह समाचार पता चला कि उनका कस्बा से मात्र 3 मील की दूरी पर एक महापुरुष पधारे हैं, तो इनको भी दर्शन पाने की इच्छा हुई। उन दिनों अर्थात सन 1931 की ओर आज की परिस्थितियों में आकाश पाताल का अंतर है। आजकल तो इस क्षेत्र में सब और मोटरें, बसें, कारें दौड़ती फिरती हैं, पक्के मार्ग बन चुके हैं, परंतु जिस समय का यहाँ वर्णन दिया जा रहा है तब ऐसी सुविधाएं प्राप्त न थी। श्री आनंदपुर के आसपास का क्षेत्र अत्यंत घना एवं दुर्गम था, जिसमें दिन दहाड़े सिंह, चीते आदि वन्य पशु घूमा करते थे। सेठ जी बैलगाड़ी में अपने कुछ संबंधियों सहित यहाँ आए।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करके सेठ जी को अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ तथा उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि अपने सहवासी भक्त महात्माओं सहित हमारे यहाँ भोजन करने की कृपा करें। इस विनय को स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी अपने कुछ महात्माओं व भक्तों के साथ ईसागढ़ में सेठ जी के घर पधारे। भोजन के पश्चात जब सत्संग चर्चा चली तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, लो सेठ जी, आपके साथ हमारा किया हुआ वचन पूरा हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी द्वारा स्मरण कराए जाने पर सेठ जी की स्मृति पटल पर कई वर्ष पहले की वह बात उभर आई और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हाँ कृपालु जी, अब मुझे याद हो आया है कि आगरा में मैंने आपको ईसागढ़ में दर्शन देने के लिए विनय की थी। आपने उसे स्वीकार किया था। वह घटना मेरे मस्तिष्क से इस कारण विलुप्त हो गई कि आप उस समय दूसरे रूप में थे। अस्तु आपकी कृपा दृष्टि का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। वर्तमान रूप में मैं आपको ना पहचान सकने के कारण मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यह कहकर सेठ जी श्री चरणों में गिर गए तथा आघात प्रेम प्रदर्शित किया। उनकी आंखें श्रद्धा भाव से सजल हो गई। सेठ जी के हार्दिक प्रेम को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अति प्रसन्न हुए। उन्हें धैर्य बंधाते हुए फरमाया कि अब हम यहीं आपके निकट ही रहेंगे। इस घटना के बाद सेठ पन्ना लाल जी का प्रेम बढ़ गया तथा वे श्री दर्शन के लिए प्राय आते रहे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सत्संग का लाभ प्राप्त करते रहे। दूसरी घटना तब की है जब श्री आनंदपुर तथा इससे संबंधित अन्य चकों को बड़े परिश्रम से कटीली झाड़ियों, वृक्षों एवं लताओं को काटकर आबादी के कुछ चिन्ह दिखाई देने लगे। आवास के लिए कुछ झोपड़े भी बनाए जा चुके थे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी यहाँ पधारे तो उन्हीं दिनों एक बार कस्बा अशोकनगर और गुना से कुछ संभ्रांत व्यक्ति श्री दर्शन के लिए आए। वार्तालाप के मध्य में आए हुए अतिथियों ने विनय की कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, आपने यहाँ की बंजर भूमि खरीद की है, किंतु आप लोगों से इस भूमि के आबाद करने की आशा कम है, क्योंकि यह भूमि कठोर पठार होने से उपजाऊ के अनुकूल नहीं। इसके अतिरिक्त यहाँ के जंगलों में हिंसक वन्य पशुओं का बसेरा है। इन जंगलों को साफ करना तथा उपजाऊ बनाना अत्यंत दुष्कर तथा बड़े परिश्रम का काम है। हमारे सामने कितनी पार्टियों ने यहाँ की भूमि खरीदी की आबाद ना कर सकने के कारण वे डिपॉजिट की धनराशि तक जब्त कराकर भूमि छोड़ गए। फिर आप तो संत लोग हैं, आप लोगों से इतना कड़ा परिश्रम एवं कठिनतम कार्य क्यों कर संभव होगा। यह सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप लोग धीरज धरें, यहाँ आबादी होगी और अवश्य होगी। हमारी साधु मंडली तथा हमारे सेवक परिश्रम से जी चुराने वाले नहीं। जो लोग कठिन परिश्रम से घबराकर चक छोड़कर चले गए और वे और कोई होंगे, हमारे सेवक छोड़ जाने वालों में से नहीं हैं। इसी घनी वन्य प्रदेश में ही आप स्वल्प काल के भीतर आबादी के चिन्ह, हरियाली व चहल पहल देखेंगे। ढाक के पेड़ों के बदले आप आम के बाग, अमराइयाँ देखेंगे। पथरीली चट्टानों के स्थान पर यहाँ पर कुएं, तालाब, बावलियाँ, सड़कें और उद्यान दिखाई देंगे। बिजली होगी तथा यहीं अनाज और तरकारियों के हरे भरे खेत लहराएंगे। यहाँ नगर बसेंगे, पाठशाला और चिकित्सालय होंगे। इसके अतिरिक्त समय आने पर यहाँ और भी बहुत कुछ होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के उपयुक्त शब्दों का प्रभाव उन लोगों पर उत्तम हुआ और वे संतुष्ट होकर विदा हो गए। तीसरी घटना सन 1935 ईस्वी की है, जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में विराजमान थे।
सीमा प्रांत तथा पंजाब से संगतें श्री दर्शन के लिए आ रही थी। इसी अवसर पर सिंध प्रांत में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी साधु वेश में संगतों सहित श्री दर्शन के लिए आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें फरमाया कि जाने से पहले आप एक बार अपने अधिकृत समस्त क्षेत्र को घूमकर देख लो, क्योंकि आपको यहाँ श्री आनंदपुर में बहुत सा काम कराना है। अतएव आज्ञानुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने घोड़े पर सवार होकर श्री आनंदपुर तथा अन्य निकटवर्ती चकों का पूरा क्षेत्र देख लिया। इसके पश्चात श्री आज्ञा प्राप्त कर सत्संग के कार्य के लिए सिंध की ओर लौट गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की श्री मौज थी कि इस आश्रम निर्माण के कार्य को शीघ्र उन्नति दी जाए। इसके लिए भरसक प्रयास प्रारंभ हो गए। जितने भी शरणागत होने के लिए विनय करते, सबको इस स्थान की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए उनके हृदयों में श्रद्धा विश्वास की परीक्षा करते, फिर उन्हें शरणागत होने की आज्ञा देते। उस समय शरणागतों की संख्या इतनी अधिक ना थी जितनी आज के समय में है। प्राय जिज्ञासु सपरिवार ही शरणागत होते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनमें से अधिकांश को श्री आनंदपुर में भेज देते। श्री आज्ञानुसार इन शरणागतों ने श्री आनंदपुर के जंगलों में डेरा लगा लिया। घास फूस के झोपड़े बनाए गए और कई वर्षों तक ये लोग इन्हीं में रहे। कई बार इतनी जोर से वर्षा होती कि सब पानी झोपड़े के अंदर आ जाते और खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े आदि सब भीग जाते थे। गर्मियों के दिनों में कुएं में पानी तक समाप्त हो जाता, परंतु ऐसी विकट परिस्थितियों के होते हुए भी सब ने यह समय हंस हंस कर गुजारा। जंगल होने के कारण खाने पीने की सब वस्तुएं ईसागढ़ एवं अशोकनगर से लानी पड़ती थी। कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता कि समान समय पर ना पहुंचने से एक दो समय भूखे भी रहना पड़ता, परंतु इन छोटी छोटी बातों की तरफ किसी का ध्यान तक न जाता। रात दिन इन लोगों के दिल में यह धुन समाई रहती कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री मौज व श्री आज्ञा पालन करने में कोई कमी ना रहने पाए। सब शरणागत परिवार सर्दी गर्मी की परवाह ना करते हुए दिन रात श्री दरबार की परम पवित्र सेवा और भजनाभ्यास में लगे रहते। किसी के दिल में नाम मात्र के लिए भी कमजोरी ना आती। इन भक्तों व इनके परिवारों की श्रद्धा व प्रेम एवं सच्चाई दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जब पहली बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर पधारे तो इनकी श्रद्धा प्रेम सच्चाई व भक्ति में बहुत ही प्रसन्न हुए। जिस प्रकार माली अपने लगाए हुए पेड़ों को फलता फूलता हुआ देखकर हर्ष से फूला नहीं समाता, इसी तरह इस रूहानी बाग के मालिक ने अपनी श्रद्धालु सेवकों की बढ़ती हुई भक्ति सच्चाई एवं सेवा की भावनाओं को देखकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। किसी ने सच्चे ही कहा है कि ध्रुव तारा जो एक स्थान पर ही स्थित है, यदि वह भी अपने स्थान को छोड़ दे, यदि समुद्र भी जुगनू की पूंछ से जल जाए, यदि हिमालय भी हवा की ठोकर से विचलित हो जाए, यदि सूर्य भी समय से पहले ढलना शुरू हो जाए, ये सब ना होने वाली बातें भी अगर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सच्चे सेवकों में हौसला कम होकर उनके माथे पर हार मान लेने का एक शिकन भी पड़े। भूल कर भी ऐसा नहीं हो सकता। लगभग इन परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी गुरु दरबार की सेवा में व्यतीत की और कर रहे हैं। संसारी सुखों के लिए सारी दुनिया काम करती है, मगर सद्गुरु के सच्चे सेवक सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए ही अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। इनमें से कुछ भक्तों ने साधु वेश भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से ग्रहण कर लिया। अब स्त्रियों के दिल में भी साधु वेश ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु हम भी
साधु बनना चाहती हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने त्याग, वैराग्य व भक्ति का उपदेश देकर अधिकारी आत्माओं, स्त्रियों को भी साधु वेश दिया, जिन्हें इस संप्रदाय में बाइयों के नाम से पुकारा जाता है। बाइयाँ व भक्तानियाँ चक शांतपुर में रहती थी। इन परिवारों की दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रबंध में श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज श्री चौथी पातशाही जी थे। इनके साथ भक्त धर्मजस जी तथा अन्य कुछ सेवकों की मंडली थी। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी 3 बार यहाँ पधारे और सब कार्यवाही को देख गए। जैसे यह कहावत प्रसिद्ध है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। जिसने कुछ बनना हो उसके लक्षण तथा चिन्ह सब स्वभात दिखाई देने लगते हैं। उसकी विलक्षणता ही उसके ध्येय का चिन्ह है। कार्य के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ती हैं। श्री आनंदपुर में श्री तीसरी पातशाही जी महाराज को अपनी विलक्षणता दर्शाने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने सिंध में और श्री आज्ञा भेजी कि श्री आनंदपुर का कार्य भी अब आप संभालो। सिंध की संगत अथाह प्रेम के समुद्र में डुबकियां लगा चुकी थी। वह आपको एक क्षण के लिए विलग करने को तैयार नहीं थी, परंतु आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री आदेश को शिरोधार्य करके श्री आनंदपुर के लिए चल दिए तथा नवंबर सन 1935 को आप अशोक नगर तथा रेलगाड़ी से इसके आगे सुखपुर तक बस द्वारा पहुँचे। चक सुखपुर में श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज श्री चौथी पातशाही जी रहते थे। वे कभी कभी चक शांतपुर को की देख रेख करने जाते तो शरणागत गुरुमुख इनके स्वागत के लिए आगे आते थे। वहाँ इनके लिए एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। रात्रि को सुखपुर में विश्राम कर श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज ने साधु वेश में दूसरे दिन प्रातः होते ही बैलगाड़ी में शांतपुर के लिए प्रस्थान किया। जब आप शांतपुर के समीप पहुँचे तो कुछ एक निवासी बाहर घूम रहे थे। उन्होंने तुरंत सबको सूचित कर दिया। इतने में बैलगाड़ी शांतपुर पहुँच गई। सभी चकित चित होकर इन्हें देख रहे थे। उनमें से कुछ ने तो केवल आपका शुभ नाम सुना हुआ था और कुछ एक बिल्कुल अपरिचित थे। शरणागतों ने आपके स्वरूप को देखा तो देखते ही रह गए। साक्षात परब्रह्म भगवान इस वेश में यहाँ कहाँ आ गए। बच्चे अपनी माताओं से पूछने लगे कि माँ, क्या ये महंत है? आपकी दिव्य अलौकिक आभा मुखमंडल पर दीप्त हो रही थी। आप भी उनकी चेष्टाओं को देखकर मंद मंद मुस्कुरा दिए। सबके हृदय उल्लास से भर गए। इस तरह लगता था मानो कंगाल को कुबेर का खजाना, मयूरों को बादल, पपीहे को स्वाति बूंद की प्राप्ति हुई हो। धरती ने भी मन ही मन आपको शत शत धन्यवाद दिया। दिशाओं ने अभिवादन किया, हवा ने सुरीले राग गाए। चक शांतपुर के सोए हुए भाग्यों ने रंग छटकाया। खिलाने कांटों में गुल, चमन के महाराज आए हैं। दिया ऐसा नशा सा कि सभी गम दूर भगाए हैं। दिखाया प्रेम सेवा मग, जो ले पैगाम आए हैं। बनकर शांत शीतल उर शांतपुर में सुहाए हैं। कहीं कांटे कहीं झाड़ी, लताओं ने कहीं घेरा। बना मैदान सब समतल, लगाया जब एक फेरा। उठा शिशिर ने दामन, किया ऋतुराज ने डेरा। दो आलम के तुम्ही वाली है, अति शुभ आगमन तेरा। आप साधु वेश में थे। वेश चाहे कैसा भी हो, शक्ति छिपाए नहीं छिपती। आपने पूछा, यही कमरा है? श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज का जी हाँ का उत्तर पाकर आपके हृदय में संकल्पों का तूफान उमड़ आया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज रूपी समुद्र में एक लहर तरंगित हुई। आपने मौज को साकार रूप देना आरंभ कर दिया। आपने सोचा कि यहाँ ये घास फूस की झोपड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ तथा बंजर स्थान शोभा नहीं देते। यहाँ तो पक्की इमारतें, लहलहाते खेत होने चाहिए। रात उस कमरे में गुजारी। सुबह होते ही बाहर भ्रमण के बहाने दूर चले गए। जब कुछ देर तक लौट कर ना आए तो कुछ भक्त आपके पीछे पीछे गए।
मार्ग में स्थान स्थान पर आपके श्री चरण कमलों को लताओं और झाड़ियों ने उलझा रखा था और मानो पुकार कर रही थी कि प्रभु कृपया हमारा उद्धार भी करते जाइए। हम कब तक इस योनियों में यूं ही पड़ी रहेंगी। कृपा दृष्टि जिधर भी पड़ी वहाँ कार्य में क्या देरी लगती। आपने सब शरणागतों को वहीं बुला लिया, वहाँ सबको आदेश दिया कि मिलकर आज ही इसे साफ कर दो। बस फिर क्या था, सबके सब उस स्थान को साफ करने में जुट गए। यहाँ तक कि बच्चे भी कटी हुई कटीली झाड़ियों को उठा उठाकर एक ओर फेंकने लगे। देखते ही देखते संध्या समय तक एक खेत जितना स्थान साफ हो गया। सभी प्रेमी भक्त यह देखकर दंग थे कि इतना क्षेत्र तो वे एक मास में भी साफ करने में असमर्थ थे। थकावट भी अधिक हो जाया करती थी और आज थकावट का नामो निशान तक न था। इस सेवा से छुट्टी करने को दिल न चाहता था, किंतु रात्रि के आगमन ने सबको घर लौटने के लिए विवश कर दिया। आपने इस प्रकार के प्रेम, उत्साह और सुमति से सेवा करने का एक सुंदर उदाहरण उनके समक्ष रखा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।